मार्केटिंग इज एवरीवेयर, फॉर्मली और इनफॉर्मली। मार्केटिंग के साथ आप जुड़े हुए हो, फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो। फॉर्मली अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ये 4 पीस मेजर रोल प्ले करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ग्रोथ में, या उसके सेल्स के मैक्सिमाइजेशन में, या ओवरऑल एक कंपनी के ग्रोथ के लिए। और दूसरी ओर देखा जाए तो इनफॉर्मली भी आप मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हो। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको ये 4 पीस के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। अगर आपको ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 4 पीस क्या होते हैं, कैसे इसको कंपनी एक एग्जीक्यूट करती है, उससे आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिलेगा। और आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे मार्केट में, तो आपको इन चीजों को ध्यान रख के आप उस प्रोडक्ट को चयन कर सकते हो या उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। गुड मार्केटिंग हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली वाइटल रोल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग गेम और एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो आज का इस वीडियो में आपके लिए टेक अवे रहेगा कि ये 4 पीस क्या है और इस 4 पीस के साथ आप कैसे जुड़े हुए हो। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है, तो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप अल्टीमेट एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए आप इन 4 पीस का किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो और किस तरीके से अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं ये 4 पीस एक कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कैसे हेल्प करती और आप भी इस 4 पी के साथ कैसे जुड़े हुए हो। The 4 P's of marketing are the key factors which are involved in the marketing game for any sort of product or services. This is also called marketing mix, and these 4 P's are the main pillars of any sort of marketing strategy for any company or any business. Now let's try to understand ये 4 पीस क्या क्या हैं और किस तरीके से आप भी इस 4 पीस के साथ जुड़े हुए हो। ये 4 पी जनरली प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, जो कि हम लोग मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जानते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक मेजर रोल प्ले करता है ये 4 पीस। अब ये कैसे काम करता है? The concept of 4 P's has been around since 1950. 1950 से लेकर के 4 P's का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व है और ये यूज में आता है। ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होता गया और आज की डेट में भी इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है कम नहीं हुई है और ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। जो भी बिजनेस या सर्विसेज इस 4 P's को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भी लॉन्ग रन में ग्रोथ है, उस मार्केटिंग का ग्रोथ को ये डेफिनेटली एक डायरेक्शन देता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पी मींस प्रोडक्ट जो कि एक कंपनी ऑफर करती है अपने एंड यूजर को और कस्टमर को। एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, अल्टीमेटली एक कस्टमर जब तक उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता है तब तक उस प्रोडक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस प्रोडक्ट को अगर कैसे एक कंपनी इफेक्टिवली यूज करे ताकि वो अल्टीमेटली एंड यूजर तक पहुंचे, तो जब भी एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उन लोगों को 2-4 चीजों का ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि मेन प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, उसका क्वालिटी क्या होने वाला है, किस तरीके का क्वालिटी वो लोग रखने वाले हैं, उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, उसका ब्रांड नेम क्या होने वाला है, उसका पैकेजिंग कैसे होने वाला है, उसका सेल्स कैसे करने वाले हैं, उसकी सर्विस कैसे प्रोवाइड करने वाली है, उसका साइज क्या होने वाली है, उसकी क्वांटिटी क्या होने वाली है। और कोई भी उसमें दिक्कत आती है इन फ्यूचर जाकर के कोई भी कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है तो उसमें वारंटीज क्या मिलने वाली हैं, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट हो जाता है तो उसका रिटर्न पीरियड क्या होने वाला है। ये सारा कुछ एक कंपनी को तय करने की जरूरत होती है, उसको डिफाइन करने की जरूरत होती है। ये सारा कुछ एक मार्केटिंग मिक्स में इन्वॉल्व रहता है। अगर कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली एंड यूजर तक पहुंचाने की कोशिश करती है तो उनको इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, तब जाकर के वो सक्सेसफुली एंड यूजर तक पहुंचेगी और उन लोगों का एक अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट होगा। तो बार बार उस प्रोडक्ट को कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी एंड यूजर हो, उसको चूज करेगा और बाय करेगा और इस चीज से कंपनी के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और इस चीज से एक कंपनी को प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है और वो उस एंगल में, उस डायरेक्शन में प्रॉपरली काम कर सकती है और अपने आप को एज ए ब्रांड क्रिएट कर सकती है और अपने प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने में मदद करती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसके साथ जुड़े हुए हो। ऑब्वियसली आपने
शुरू से लेकर अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज किया होगा, लेकिन आपको अभी तक उसका आइडिया नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से स्टेजेस से इसको गुजरना पड़ा है। तो आज के बाद जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने जाएं तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड पी व्हिच इज प्राइस। अब प्राइस कोई भी कंपनी डिफाइन कर रही है तो वो कंपेटिटिव प्राइस होना जरूरी है, और जो भी एंड यूजर तक वो लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो एंड यूजर किस तरीके के प्राइस को एक्सेप्ट करेगी, उन चीज़ों को भी पहले से ही रिसर्च करके उस प्राइस पॉइंट को डिफाइन करना है। उसके बाद कंपनी को ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उससे उन लोगों का कितना प्रॉफिट रहने वाला है, कितना मार्जिन उन लोगों को मिलने वाला है। इन सारे तमाम चीज़ों को उन लोगों को ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। नाउ थर्ड पी इज प्रमोशन। नाउ कोई भी बिजनेस या कंपनी एक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब भी लॉन्च करती है तो उन लोगों को अल्टीमेटली एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए प्रमोशन करने की जरूरत होती है। विदाउट प्रमोशन कोई भी कंपनी अपने एंड यूजर तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, वैसे ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती है। तो ये प्रमोशन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रॉपरली कंज्यूमर के बीच में प्लेस करने के लिए। तो जब भी कोई कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप कर रही है तो उसको ये क्लियरिटी के साथ ध्यान देना जरूरी है कि किस तरीके का मोड से उन लोगों को प्रमोशन करना चाहिए और इसको यूज करना चाहिए अपने मार्केटिंग गेम में, ताकि जो भी प्रमोशन कर रहे हैं वो क्लियरली अपने एंड यूजर के माइंड में उसको रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको जब भी कंज्यूम कर रहा है और जब भी उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। प्रमोशन में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। आप किस तरीके से उसका सेल्स डिफाइन कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, किस तरीके से आप सेल्स करने वाले हो, उसकी एडवर्टाइजिंग क्या क्या होने वाले हैं, ब्रांड नेम क्या होने वाला है। वो सारे तमाम फैक्टर प्रमोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करने वाले हो अपने कंज्यूमर के साथ, एक बार जब वो अपना प्रोडक्ट खरीदता है या बिफोर बाइंग और पोस्ट सेल भी आप किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करके रखने वाले हो अपने कंज्यूमर के साथ या अपने एंड यूजर के साथ। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट के सक्सेस के लिए। और कहीं ना कहीं आप भी निजी जीवन में इस चीज से जुड़े हुए हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमेशा यही ध्यान देते हो कि जो कंपनी आपको अच्छा सर्विस देती है, अच्छा प्राइस देती है, अच्छा प्रोडक्ट देती है, क्वालिटी प्रोडक्ट, तब जा करके आप उस प्रोडक्ट को चूज करते हो और उस प्रोडक्ट को यूज करते हो और बार बार रिपीटेडली उस प्रोडक्ट का यूज करते हो। ये मार्केटिंग का मेजर रोल रहता है, तब जा करके कोई भी कंपनी अपने लॉन्ग रन में सक्सेस को हासिल कर पाती। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ पी इज प्लेस। प्लेस, आप कौन से लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट को आप डिलीवर करने वाले हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होने वाले हैं, आपका इन्वेंट्री कैसे आप करने वाले हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप डिजिटली उसको डिलीवर कर सकते हो। अगर आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी ये ध्यान दें कि 4 पीस आपके लाइफ में या आपके जीवन में कैसे इन्वॉल्व है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट आपको कर रहा है। ऐसे तो अगर बिजनेस या कंपनी के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, एक कंज्यूमर के लिए भी ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। वैसे तो आज के डिजिटल एज में प्लेस एंड प्रमोशन सब कुछ नेट में होता है, जैसे कि कंपनी के वेबसाइट में या सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी के 2 पीस कहाँ पर फॉल करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हो मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको इंटीमेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए और आपके टाइम के लिए धन्यवाद।